कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई है। यह सज्जन किसी और बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि इन्हें कोविड का संक्रमण भी था। पॉजिटिविटी लगातार बढ़ रही है। जैसा हम देख रहे हैं, पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं और अपने प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी नए केसेस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी अब 1.6% हो गई। कल की पॉजिटिविटी 1.6% रही है। और जनवरी माह की अगर हम बात करें तो जनवरी माह की पॉजिटिविटी 0.82% है। कल प्रदेश में 1,96,502 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर के अब तक 9,39,89,785 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। आरटीपीसीआर की जांच के लिए कल जनपदों ने प्रयोगशालाओं को 1,19,397 सैंपल्स भेजे। आप अवगत हैं कि अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में आरटीपीसीआर की प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं और हम आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन टेस्ट तीनों के ही माध्यम से लोगों की निरंतर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी तेज गति से हो रहा है। कल 5 जनवरी को 14,17,910 डोजेज लगाई गई। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में अब तक 12,98,89,556 व्यक्तियों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, जो कुल एलिजिबल कोहोर्ट का 88.11% है। 88.11% लोगों ने पहली डोज ले ली है। वहीं इनमें से 7,61,09,627 लोगों ने कल तक वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली थी, जो 51.63% होता है। तो 7,61,00,000 से अधिक व्यक्ति प्रदेश में अब फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों में अब तक 20,59,99,183 डोजेज लगाई जा चुकी हैं। और जहां तक 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के टीकाकरण का प्रश्न है, जो 3 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, उसमें भी अब तेजी आ रही है और अब तक 7,85,766 बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, जो एलिजिबल कोहोर्ट का 5.61% है। इस प्रकार अगर हम सभी आयु वर्गों की बात करते हैं तो अब तक प्रदेश में 20,67,84,949 डोजेस लगाई जा चुकी हैं। संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग माइल्ड सिम्टम्स दिखला रहे हैं या नहीं के बराबर उनमें एसिम्टोमेटिक है, कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम है। घर पर रहकर ही आप दवा खाकर बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं और हमारी टीमें आपसे संपर्क करेंगी और दवाइयां आपको उपलब्ध करवाएंगी। दवाइयां लीजिए और अपना ध्यान रखिए। और जो लोग संक्रमित हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो परिवार के लोग हैं, अगर वो होम आइसोलेशन में हैं तो बिल्कुल अलग रहें, ताकि परिवार के अन्य व्यक्तियों को संक्रमण न होने पाए। आप अलग कक्ष और अलग शौचालय की व्यवस्था होने पर ही होम आइसोलेशन में रहिए और अगर आवश्यकता होगी तो आपको हम अस्पताल में भर्ती करवाएंगे जब ऐसी आवश्यकता होगी। पर
किसी प्रकार से भी घबराहट में आकर अस्पताल में भर्ती होने का प्रयास न करें। अगर कोई आप में लक्षण नहीं है या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत ही धीमे लक्षण हैं, तो आप घर पर रहकर दवा लें और स्वस्थ हो जाएंगे। जो सावधानियां हैं उसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना चाहिए। अपने मुंह और नाक को हमें सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखना चाहिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि संक्रमण हम तक न पहुंचने पाए और हम विषाणुओं से बचे रहें। जो विषाणु हैं उनसे बचने के लिए इन सब तरीकों का उपयोग करिए और अगर आप अपना टीकाकरण करवा लेते हैं तो ये इस बात को लगभग सुनिश्चित करता है कि आप में किसी प्रकार की जटिलता नहीं होगी। तो अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। अगर आपने अभी तक पहली डोज नहीं ली है तो तत्काल जाकर के जो भी टीकाकरण के केंद्र आपके जनपद में चल रहे हैं, किसी पर भी जाकर आप अपनी पहली डोज ले सकते हैं। वहीं पर आपका पंजीकरण करवा दिया जाएगा। अगर आप पहले से ही कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसी प्रकार जिन लोगों ने पहली डोज ले रखी है और उनकी अवधि अब पूरी हो गई है द्वितीय डोज लेने के लिए, तो अपनी सेकेंड डोज तत्काल ले लीजिए। दोनों डोज लेने के बाद आप पूर्णतः सुरक्षित हो जाते हैं और किसी प्रकार की जटिलता या हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए। अपने घर पर भी ऐसे आयोजन न करिए जिसमें आप भीड़ भाड़ इकट्ठा करें। तो सावधान रह करके और सावधानी बरत कर हम स्वयं भी संक्रमण से मुक्त रह सकते हैं और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना हम योगदान भी कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन कीजिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए। अगर आपके जनपद के नंबर आपको ज्ञात ही होंगे तो वहां भी आप फोन करके राय ले सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आप राय ले सकते हैं, अपने जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से आप राय ले सकते हैं। सब सावधान रहते हुए स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।